बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एडाप्टेशन में एट्रोपी की तरफ आते हैं। एट्रोपी का सिंपली मतलब क्या है कि जब सेल के साइज में डिक्रीज आ जाए या श्रिंकेज ऑफ सेल यानी कि रिडक्शन इन साइज ऑफ सेल। ये भी फिजियोलॉजिकल भी होता है, नॉर्मल जो होता है इसे है लाइफ टाइम के दौरान। जिस तरह मेनोपाज जब आ जाता है उसी दौरान क्या होता है कि डिफरेंट हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बॉडी में रिड्यूस हो जाती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो ब्रेस्ट का साइज है वो रिड्यूस हो जाते हैं, सही है। इसके अलावा पैथोलॉजिकल जो हार्मफुल होते हैं वो किस तरह होते हैं कि किसी ट्रॉमा की वजह से नर्व डैमेज हो जाते हैं, वो जिस मसल को सप्लाई करते हैं फिर उसको सिग्नल नहीं मिलता और उसी की वजह से उस मसल का साइज रिड्यूस हो जाता है। ये डी इनर्वेशन की वजह से हो गया, सही है। अब क्या हो जाता है कि जब कोई लोड डिक्रीज हो जाए किसी मसल्स पर, सही है, कार्डिक मसल हो गया, स्केलेटल मसल हो गया, या डी नर्वेशन हो गया, नर्व डैमेज हो गया, वो जिन मसल को सप्लाई करते हैं, या ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गया, इस्कीमिया को इशारा ऐसे है, सेम न्यूट्रिएंट्स डिक्रीज हो गए, या कोई हार्मोन लॉस हो गया जिस तरह मेनोपाज में हो गया। एजिंग के दौरान, जब एजिंग के दौरान क्या हो जाता है ना कि हमारे 40 ईयर्स के बाद जो होते हैं डिफरेंट मसल्स में भी रिडक्शन आते हैं, बोन्स में भी रिडक्शन आते हैं। तो एज के साथ जो एट्रोपी होते हैं उसको सीनाइल एट्रोपी कहते हैं, सही है। ये क्यों होता है कि जब ये सारी चीजें, ये सारे क्या है काजेज, ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को डिक्रीज करता है और प्रोटीन डिग्रेडेशन को इंक्रीज करता है, सही है। जब ये दोनों प्रोसेस इस तरह बैलेंस में आ जाते हैं, सिंथेसिस डिक्रीज हो जाते हैं, डिग्रेडेशन इंक्रीज हो जाते हैं, तो सेल का साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इस सेल का साइज क्यों रिड्यूस होता है, क्योंकि इसको ब्लड सप्लाई कम है या डीनर्वेशन जो कुछ भी है, ये क्या करते हैं कि उन जो डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स है या ब्लड सप्लाई है उनके साथ ये सर्वाइव कर सके, सही है। यानी इसके सेल के डेथ अभी तक नहीं हुआ है, ये सर्वाइव करना चाहते हैं, इसके लिए अपना साइज रिड्यूस कर देते हैं। जब सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल की साइज रिड्यूस हो जाती है तो हमें वो ऑर्गन भी क्या दिखाई देते हैं, साइज में कम दिखाई देते हैं, यानी कि उस ऑर्गन में भी एट्रोपी होता है और इंडिविजुअल सेल्स में भी एट्रोपी होता है। अब आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एट्रोपी की। एट्रोपी किस तरह होता है, सबसे पहले क्या होता है जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स कम हो जाए, सही, या किसी और कंटेंट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है तो जाहिर बात है फिर प्रोटीन्स अकोमुलेट होंगे। मेटाबॉलिज्म क्या करता है, इसको डिग्रेड करते थे ना। जब प्रोटीन्स अकोमुलेट होते हैं तो प्रोटीन्स की सिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी प्रोटीन्स अवेलेबल है, वो ज्यादा हो रहे हैं तो नए प्रोटीन्स बनाने की जरूरत नहीं होती, सही है। इसी कंडीशन में क्या होता है कि एट्रोपी को सिग्नल मिलता है कि सेल को कि प्रोटीन सिंथेसिस को कम करे, सही है। दूसरा क्या होता है, हमने वहां पर पढ़ा कि प्रोटीन सिंथेसिस कम होते हैं और दूसरा प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो प्रोटीन डिग्रेडेशन जिस पाथवे से होते हैं उसको कहते हैं यूबिक्विटिन प्रोट्यूसोम पाथवे। प्रोट्यूसोम जो है ना ये लाइसोसोम रेजिड्यू है, ऑटोपेजी में हमने पढ़ा था, सही है। अब ये एक सेल है, इसमें क्या होता है कि जो यूबिक्विटिन ये एक स्मॉल पेप्टाइड है या हम स्मॉल प्रोटीन कह सकते हैं, ये अटैच हो जाते हैं प्रोटीन्स को। ये फंक्शन कौन करता है, यूबिक्विटिन लाइगेज एंजाइम है, ये इस यूबिक्विटिन पेप्टाइड को ले आते हैं और जो प्रोटीन हमने डिग्रेड करना है उसके साथ ये अटैच हो जाते हैं, सही है। जब उसके साथ ये अटैच हो जाता है तो ये एक मार्किंग है, उसकी निशानदेही है किस चीज के लिए, प्रोटियोलिटिक एंजाइम के लिए। फिर प्रोटियोलिटिक एंजाइम इस प्रोटीन को पहचान लेते हैं और आकर इस पर एक्शन कर देते हैं और इसके क्या कर देते हैं, प्रोटियोलाइसिस कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जब ये प्रोटीन डिग्रेड हो गया तो जाहिर बात है सेल का साइज डिक्रीज हो जाएगा। जब सेल का साइज डिक्रीज हो जाएगा तो ऑर्गन का साइज भी डिक्रीज होगा। अब कौन कौन सी कंडीशन में ये होता है, केटाबॉलिक कंडीशन में। केटाबॉलिक में कौन सा एक केकेक्सिया है। कैंसर वगैरह के पेशेंट में क्या होता है कि उनकी जो मसल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, उनमें उनके साइज और नंबर साइज ऑफ द सेल और साइज ऑफ द ऑर्गन्स में डिक्रीज आ जाते हैं, सही है। तो उसकी वजह से मास वेस्टिंग भी होते हैं, सही है, या बॉडी वेट लॉस होता है। इसके अलावा जो ऑटोफेगी की कंडीशन है ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसमें क्या होते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो अपना ही जो बड़े होते हैं खुद ही खा लेता है, सही है, जिसको ऑटोफेगी कहते हैं। उसके लिए ऑटोफेगी जो बॉडी की अपनी लाइसोसोम थे वो अपनी सेल ही को खा लेते हैं और उसको छोटे छोटे वेक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटोपेगिक वेक्यूल, और फिर वो बाद में न्यूट्रोफिल क्या कर देते हैं, इनगल्प कर देते हैं और खत्म कर देते थे। अल्लाह हाफिज।